नमस्कार, मैं हूं नेहा रेड्डी। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर पायल परिहार, जो बंसल हॉस्पिटल में डायबिटीज़ एजुकेटर और फिटनेस एक्सपर्ट है। डॉक्टर पायल, बंसल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आज हम बात करेंगे डाइट के जरिए डायबिटीज से बचने के उपाय के बारे में। और अगर आप भी इस संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर पायल, सबसे पहला सवाल तो यही कि डायबिटीज होता क्या है, आप ये बताएं अपने दर्शकों को। आज आजकल आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है ना। हर एक तीसरे या चौथे पर्सन को डायबिटीज़ हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा काम करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं हम खाने को भूल जाते हैं और ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें कुछ खाना है, कुछ पानी भी कुछ होता है या उसको हमें पीना है। ये सारी चीज़ों को हम भूल बैठे हैं। इसीलिए हमें डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्टार्टिंग से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायबिटीज़ हो जाए उसके बाद ही आप सारी चीज़ें करें और सारी चीज़ों को स्टार्ट करें। आप पहले से ध्यान दीजिए, जब आप कॉलेज में हैं तब से आप डाइट पे ध्यान दीजिए। क्या होता है कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमें 3 चपातीज़ अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो हमें 2 चपातीज़ की ही रिक्वायरमेंट है। 1 चपाती जो है ब्लड में जनरली सर्कुलेट करती है। अब वो ब्लड में सर्कुलेशन होगा तो डायबिटीज़, इट मीन्स ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। जहाँ ब्लड में शुगर लेवल हाई हुआ और एक्सक्रीशन में किडनी के थ्रू यूरिनेशन में शुगर पॉजिटिव आने लगा तो समझिए कि आप डायबिटिक हैं। जी, मतलब अगर शुगर ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो डायबिटिक पेशेंट्स बन जाते हैं। अगर किसी को मैम डायबिटीज़ है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? डायबिटीज़ से बचने का एक बहुत इजी सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपना खाने का जो शेड्यूल है वो प्लान करें और जो फ्रीक्वेंसी है डाइट की वो प्रॉपर रखें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, जैसे कि चपाती खा रहे हैं, हर बार चपाती खा रहे हैं। मैं बहुत बार देखती हूँ कि पेशेंट जो है वो ये बोलते हैं कि मैम हम इतना खाना नहीं खा पाएंगे। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटियां ही कैरी करके ले जानी है या आप राइस ही खाएंगे तो ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आप अगर एक फ्रूट खा लें तो वो भी एक सफिशिएंट मील होता है। जी, जैसे डॉक्टर, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी नहीं रहता कि उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आप अपने दर्शकों को बताइए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, आप सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका एक शेड्यूल है मॉर्निंग से लेकर डिनर तक का, वो आप फिक्स करिए कि मुझे इस टाइम पर ये चीज़ करनी ही है। उसमें आपका जो डाइटरी शेड्यूल है उसको आप बीच बीच में फिट करिए। जैसे कि आपको मॉर्निंग में उठना है और वॉक पे जाना है। एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है। जी, अगर हम सारी चीज़ों में मैंने जो इससे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बताया था कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करना है और एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप इसमें वाटर इनटेक प्रॉपरली करिए। शुगर जो शक्कर का इस्तेमाल होता है वो हमें कम करना है। कम से कम इसीलिए करना है क्योंकि हम डायरेक्ट शुगर नहीं लेना चाहिए, उससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें खाना खाना है। जैसे कि 2 से 3 घंटे में अगर हम एक फल खा लें या थोड़े से चने मुरमुरे खा लें तो वो भी एक स्मॉल मील है। इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये एक बहुत प्रिवेंशन होगा हमारी लाइफ को लेकर आगे चलकर कि डायबिटीज़ नहीं होगी आपको आफ्टर 40 और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने के लिए मिल रही है वो नहीं होगी। जी बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है और इस संबंध में आप डॉक्टर पायल से जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर प्रिया, हम देखते हैं कि हम जैसे कोई भी डाइट जब हम लेते हैं, जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी स्वस्थ रहने के लिए, बहुत ज़रूरी है डाइट। और हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो इन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस चीज़ का उनको जानकारी नहीं रहती कि क्या क्या ले डाइट, क्या खाना पीना रखें हम अपना, तो उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए? ठीक है,
इसमें जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हम ये नहीं माने कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं। नॉर्मल जैसी लाइफस्टाइल है आपकी, आप वैसे ही लाइफस्टाइल अपना रख सकते हैं, पर खाने का ध्यान आपको ये रखना है कि जितनी कैलोरिक इनटेक जो होता है वो हमें प्रॉपर रखना है। मतलब कि आप अभी तक के खाना खा रहे थे, पर हम एक बार खा रहे थे, दिन भर में आपका एक बार खाना हो रहा था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी कि आप 4 चपाती या 4 चपातीज़ ले रहे थे। तो उसको हमें कम करके 2 चपाती आप पहले ले लीजिए और उसके 2 से 3 घंटे बाद आप 2 से 3 चपाती ले सकते हैं। शुगर अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी किसी को कि हमें नहीं शक्कर खाना ही है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका हम शुगर इनटेक कम नहीं करवा पाते हैं। चाय है तो चाय पीनी ही पीनी है, उसकी चाय की आप फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अगर चाय पीनी है तो आप दिन भर में 5 बार पीते हैं तो आप बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, आप 2 बार पीजिए, पर आप उसको कम कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन इसमें ऐसा करना है डायबिटीज़ में, आप खा सारी चीज़ें सकते हैं पर एकदम से बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी है। जैसे कि बनाना, आप केला ज़रूर खा सकते हैं, पर आप उसको अगर आधा खाएंगे या थोड़ा कम खाएंगे तो वो भी सफिशिएंट है। उससे भी आपका एपेटाइट, कम से कम आपकी जो इच्छा होती है कुछ चीज़ खाने की, वो आप मार नहीं रहे, आप खा रहे हैं पर थोड़ा कम होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे किसी किसी के यहाँ स्वीट्स बनता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि खाना बन रहा है, स्वीट्स बन रहा है और डायबिटिक पेशेंट को एकदम मना कर दिया कि आप बिल्कुल नहीं खाइए। तो वैसा नहीं करना है, आप थोड़ा सा खाइए, आप खा सकते हैं, स्वीट्स खा सकते हैं। अगर आप 3 चपाती ले रहे हैं तो उसमें से आप थोड़ी सी चपाती कम करके, जैसे कि हाफ या 1 चपाती कम करके आप 1 कटोरी कुछ भी मीठा खा लीजिए, पर उसका जो बाउल का साइज़ है वो थोड़ा कम, छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज़ आप ले सकते हैं। मतलब खाना आप सब खा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं चित्रा छिंदवाड़ा से। जी चित्रा, आप क्या पूछना चाहती है डॉक्टर पायल से? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर, हम देखते हैं आपने एक्सरसाइज का जिक्र किया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक्सरसाइज में भी कहते हैं कि अगर वॉक है तो बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक ना करें, या जो जिमिंग करते हैं तो उन्हें ज़्यादा जिमिंग में भी कुछ चीज़ें होती है जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है? ठीक है, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज बहुत लोग करते हैं, बट मैंने जनरली देखा है कि डायबिटिक पेशेंट सिर्फ वॉक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट अगर हम स्ट्रेंथ वर्कआउट करें, मसल ट्रेनिंग करें तो वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उसमें हमें ड्यूरेशन कम देना पड़ता है। मतलब आप कम टाइम के लिए कर सकते हैं और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। उसमें हमारा BMR बढ़ जाता है मसल वर्कआउट में एक्चुअली, तो हमें जो कैलोरी रिक्वायरमेंट रहती है वो हमें ज़्यादा चाहिए रहती है। इसीलिए हम डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और डाइट प्रॉपर रखेंगे अपना, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे, मसल वर्कआउट करेंगे, तो आप जितना भी फूड इनटेक कर रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उस टाइम पे। बिल्कुल, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है चित्रा छिंदवाड़ा से। जी चित्रा, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर पायल से? जी, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है चित्रा से। डॉक्टर, बात की जा रही है डायबिटिक पेशेंट की और उनकी डाइट के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उन्हें बहुत थोड़ी देर में भूख लगने लगती है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि थोड़ी देर में भूख लगती है तो इनटेक भी ज़्यादा हो जाता है खाने का। हाँ, थोड़ी देर में भूख लगती है, बट जितनी भूख लगती है उसी हिसाब से उनको प्यास भी लगती है, थ्रस्ट की फीलिंग भी होती है। तो ये उस कंडीशन में होता है जब हाई शुगर हो रहा होता है। तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी अगर वो प्रॉपर रखें, जैसे कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भूख लग रही है तो वो थोड़ा सा ही उस पर्टिकुलर टाइम पे खाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर इनटेक कर लिया, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है बॉडी की, मतलब इंसुलिन, एक्चुअली जो इंसुलिन रहता है वो हमारी बॉडी में या तो सीक्रेट नहीं हो रहा होता है डायबिटीज़ के दौरान, या फिर कम सीक्रीशन हो रहा होता है इंसुलिन का। तो आपके 50 सेलों को, जैसे कि बॉडी में जो सेल होते हैं, जैसे हम कोशिका कहते हैं,
उसमें हमारी बॉडी में एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 हैं और हमारा इंसुलिन जो है वो 25 सीक्रेट हो रहा है। तो उस 25 में ही आपका जो कैलोरीज है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, वो जाएगा, और बाकी का जो सेल्स है उसमें क्योंकि इंसुलिन की कमी है वो जा नहीं पाएगा, तो वो ब्लड में फ्लो होएगा। इसीलिए आप खा सकते हैं पर थोड़ा सा कम खाइए और ज़्यादा बार खाइए दिन भर में। जी डॉक्टर प्रिया, मतलब जो होता है पायल, डॉक्टर पायल की चीज़ें होती है कि लोग जो मीठा खाते हैं, मीठा खाते खाते उनको, मतलब ये ज़रूरी है कि वो मीठा खाते उसी से जो डायबिटीज़ है वो बढ़ता है, या फिर राइस खाने से भी बढ़ सकता है, ऐसा भी कुछ होता है? एक्चुअली इसमें क्या है ना, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत रोल प्ले है जी। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो जैसे शुगर है, शक्कर हमारी बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाती है, जिसे हम, जैसे ग्लूकोज होता है, हम ग्लूकॉन डी पी लेते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत शुगर खाने का मन होता होगा। तो शक्कर खाने का जब मन हो रहा है मतलब आपका डायबिटीज़ डाउन जा रहा है, तो उस टाइम पे आप अगर थोड़ी सी शुगर खा लेते हैं तो आप बहुत बेटर फील करते हैं। तो ये चीज़ पर आपको खुद ही ध्यान देना है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दोनों ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत जल्दी शुगर बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, और ब्लड प्रेशर में भी नमक बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है बॉडी में। तो आपकी बॉडी एक साइन देने लग जाती है कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे कुछ खाना है। और आप सबसे अच्छा इसका आंसर ये है कि आप एक ग्लूकोमीटर लें और ग्लूकोमीटर से फ्रीक्वेंटली अपनी डायबिटीज़ चेक करते रहें, तो आपकी बॉडी जो भी कमांड दे रही है आप उसको इजीली पकड़ पाएंगे कि मेरी बॉडी में हो क्या रहा है। जी डॉक्टर, इसमें अपनी जो रेगुलर जो रहती है डाइट वो क्या होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही होती है कि हम रोज़ क्या खाना खा रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताएं अपने दर्शकों को। रेगुलर डाइट में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल खाना है, आप बिल्कुल ये फील नहीं करिए कि मैं डायबिटिक हूँ। आप नॉर्मली सारी चीज़ें खाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। चपाती आप खा सकते हैं, राइस का इंटेक थोड़ा सा कम कीजिए। पर आप लोग जैसे कि जो लोग गाँव में रहते हैं या जो पसा के चावल खाते हैं, और जो वेट लॉस के लिए भी आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि हम लोग स्टार्च फ्री राइस लेते हैं, तो वैसा राइस आप ले सकते हैं बट मॉर्निंग में। जी, क्योंकि राइस में क्या है कि एपेटाइट मतलब भूख जो है वो हम संतुष्टि नहीं दे पाता है, थोड़ा सा खाते हैं और फिर और खाने का मन होता है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा राइस इनटेक करते हैं जी। और थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है वो। तो मैंने जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करी थी, तो राइस का भी बहुत ज़्यादा, जैसे शुगर का होता है वैसे ही राइस का होता है। आलू कभी कभार आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हाँ आपको रिस्ट्रिक्टेड रखना है आलू। जी, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें चावल से दूर रहना चाहिए? दूर नहीं रहना चाहिए, पर फिर भी थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब खा सकते हैं लेकिन उसकी भी मात्रा क्वांटिटी कम रखनी है। सारी चीज़ें खा सकते हैं बट क्वांटिटी कम रखनी है। सारे फ्रूट्स इनटेक कर सकते हैं, जैसे कि जो हम 4 फ्रूट्स का नाम सुनते हैं, आम जो है कभी भी कोई भी कम नहीं खाता है, इसीलिए डाइटिशियन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपको खाना ही नहीं है, क्योंकि आप पूरा फुल, अगर मैंगो ले रहे हैं तो वो फुल मील है। आपको अगर आम के लिए बोल दिया कि आप खा सकते हैं तो आप कम से कम एक पूरा फुल तो खाएंगे। इसीलिए आप ये चीज़ को माइंड सेट करिए। देखिए सारी चीज़ें जो हैं आपके माइंड सेट पर हैं। अगर आपने इस चीज़ को सेट कर लिया, एक छोटा सा बच्चा भी है उसको हम बताएंगे कि दूध अच्छा होता है आपके लिए, तो वो भी पीना चालू कर देता है। इसीलिए आप भी अपना माइंड सेट करिए कि आपको ये चीज़ें खानी हैं और ये चीज़ें कम मात्रा में खानी है। कुछ भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है कि हमने उसको एकदम रिस्ट्रिक्ट ही करके रखा है। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं निखिलेश सतना से। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर पायल से? जी नमस्ते मैडम, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जैसे जो लोग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, जैसे मेरी नाइट ड्यूटी रहती है और सुबह और शाम की भी शिफ्ट रहती है, तो हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आपकी नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट में भी सेम ऐसा ही शेड्यूल रहना चाहिए। 3 to 4 आवर्स आप ले सकते हैं, बट नाइट में हमारा BMR, जैसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप थोड़े से चने मुरमुरे अपने साथ रखिए अगर आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं तो।
और नहीं तो कुछ भी ऐसी सूखी चीज़ जैसे कि जो चूड़ा बनता है रोस्ट करके, एक पोहे का चूड़ा बनता है, वो आप रख सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड करके रख सकते हैं, और वो आप एक मुट्ठी भी अगर खा लेंगे और थोड़ा सा उसके साथ मट्ठा पी लेंगे तो वो ही सफिशेंट होगा, या फिर आप दूध वगैरह भी पी सकते हैं। जी डॉक्टर, देखते हैं कि शुगर फ्री लेते हैं लोग मीठा अपनी चीज़ लेने के लिए, तो वो क्या ठीक रहता है शुगर फ्री लेना, या फिर उसे अवॉइड करना चाहिए? शुगर फ्री इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आप ये सोच लें कि मुझे थोड़ी कम शक्कर खानी है तो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कुछ टाइम बाद जाके शुगर फ्री भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो इतना ज़्यादा हमें शुगर फ्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट जो लोग अभी शुगर फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप दिन भर में 4 शुगर फ्री का यूज़ कर रहे हैं या 4 से ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिए और धीरे धीरे करके शुगर फ्री का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है शुगर फ्री की। जी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो लिया जाए। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि शुगर फ्री का इस्तेमाल किया जाए। जी। उसकी जगह हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी में शुगर यूज़ कर सकते हैं, बट जी। इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करें। और अपना डायबिटीज़ बिल्कुल चेक करते रहें, तो आपको इससे ये पता रहेगा कि आपका शुगर लेवल कितना है और आपको कैसे मेंटेन करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे उनकी जो दिनचर्या रहती है डायबिटिक पेशेंट्स की, तो उन्हें नाश्ते में भी कुछ चाहिए ही रहता है, तो उन्हें क्या नाश्ता करना चाहिए, कैसा क्या चीज़ लेनी चाहिए उन्हें? नाश्ते में आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर हम कहते हैं छिलके वाली चीज़ें, है ना, जैसे कि ओट्स है, हाई फाइबर है, आप ये बिल्कुल ले सकते हैं। और डायरेक्टली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट हो, जैसे लोग पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खा लेते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं, वैसा डाइट हमें नहीं लेना है, थोड़ा सा फ़ैट रिस्ट्रिक्ट करना है। जी। और लंच में हम प्रॉपर लंच ले सकते हैं। राइस भी आप दिन में खा सकते हैं, कोशिश करें कि रात में राइस अवॉइड करें, और अगर स्टार्च फ्री राइस है तो आप कभी कभार खा सकते हैं। जी, अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो कौन से फ्रूट्स जो है डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए? फ्रूट्स में डायरेक्ट जो फ्रूट्स हमें अवॉइड करने हैं, अवॉइड तो मैं नहीं कहूँगी, क्वांटिटी कम करनी है, वो हमें करनी है जो बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं, जैसे बनाना, मैंगो, है ना, आम जो होता है, आम बहुत ज़्यादा मीठा होता है, चीकू बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और अंगूर। जी। इन चारों फलों का हमें क्वांटिटी कम करनी है, रिस्ट्रिक्टेड कुछ भी चीज़ नहीं है। जी, अगर ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स सभी लोगों को डायबिटीज़ में, एक अगर डायबिटीज़ की ही बात करूं तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि लोग मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खा लिए, वैसा हमें नहीं खाना है। बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स मुट्ठी भर के खा लेते हैं, तो वैसे ड्राई फ्रूट्स अगर हम नहीं खाएंगे, उसमें आप आलमंड्स ले सकते हैं, जैसे कि 2 से 3 आलमंड्स अगर आपने खा लिए मॉर्निंग में, और वॉलनट्स, अखरोट जिसे हम कहते हैं, अखरोट्स अगर आपने खा लिया तो वो सफिशेंट रहेगा। और अंजीर वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करें, जैसे कि अंजीर का हलवा बना के खा लेते हैं, या फिर किशमिश, एक मुट्ठी किशमिश खा लिया, इस मात्रा में किसी भी चीज़ को नहीं यूज़ करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपनी जो दर्शक हैं उन्हें बताया कि डायबिटिक पेशेंट अगर वो है तो उनको अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधित समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।